मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि कई सारे लोगों की ये कमेंट आ रहे थे और कई सारे लोग मुझसे सवाल पूछा करते थे कि अगर हमें किसी स्टॉक को तलाश करना है तो कोई ऐप्स जो है उसको हलाल दिखाता है, कोई हराम दिखाता है। क्या कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि जो हम ख़ुद से ये सर्च कर सकें ये स्टॉक हलाल है या नहीं। तो आपके लिए खुशखबरी है, मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार डाल दी है। यूट्यूब पर आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई गई हों। मैंने यहाँ पर आपको 6 चीज़ें बताई हैं जो आपको ख़ुद से सर्च करनी है, और कैसे सर्च करनी है वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमें किसी भी स्टॉक के हलाल कराइट एरिया को कैसे देखना है और कैसे जानना है और कैसे मालूमात हासिल करनी है कि ये स्टॉक हलाल है या नहीं। दोस्तों, 2 दिन तक मैं इस वीडियो पर काम कर रहा हूँ। आज जाकर अल्लाह का शुक्र ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। इसलिए मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश रहेगी, हमें भी आप सपोर्ट किया करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, लाइक किया करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। इससे क्या होता है कि वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, आपने कई सारे ऐप देखे होंगे, जैसे मुसफ़्फ़ा है, तिजारत है, इस्लामिक स्टॉक है, और भी कई सारे ऐप जो हैं वो हलाल स्टॉक के बारे में जानकारी देने लगे हैं। कुछ स्टॉक हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है। अब इसमें आपको सोचना है कि आप जो है ख़ुद से सर्च करना चाहते हैं या फिर जो है आप ऐप्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो आप ख़ुद से सर्च करेंगे इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो फिर ये आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा कि आप आराम से बैठेंगे और फ़ौरन से स्क्रीनर वेबसाइट पर जाकर तमाम चीज़ें चेक कर लेंगे। मैंने जॉइन बटन में कई सारी स्ट्रेटजी जो है डाल रखी है। बिना स्ट्रेटजी के कोई काम ना करे। कोई भी आप अगर काम करेंगे इस टाइम क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको लॉस होगा। और फ़िलहाल जो ये मार्केट चल रहा है ये स्ट्रेटजी बेस है, न्यूज़ बेस है। हर दिन पैसा नहीं बन सकता, हर दिन आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना सकते। जिस दिन भी आपकी स्ट्रेटजी बनेगी उसी दिन आपका यहाँ पर जो है अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर आप बिना देखे बिना सोचे समझे काम करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो आप एक ज्वाइन बटन को ज़रूर चेक करें। अगर आपके काम की वीडियो हुई तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। अगर कहीं पर आपको छोटे हर्फ नज़र आएँ तो आप जो है अपनी स्क्रीन को ज़ूम इन ज़ूम आउट कर लेना, वहां पर आपको अच्छे से दिखेगा कि कैसे आपको ये इस बार कि मैं क्या समझा रहा हूं और क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक स्टॉक नज़र आ रहा होगा। ये स्टॉक है नौसिल लिमिटेड। यहाँ पर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं जहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है मार्केट कैप करंट प्राइस, लेकिन इन चीज़ों के देखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं, मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कल की वीडियोस में। टोटल एसेट और डेट के बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी कल। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना। तो चलिए अब यहाँ पर हम जिस चीज़ को देखने के लिए आए थे उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमने जेमिनाई से बात की है और उनसे ये सब चीज़ें खोल रखी है। बल्कि मैंने जेमिनाई को बताया था कि हमारे इस्लाम में ये 5 तरीक़े हैं, 6 चीज़ें हैं हलाल स्टॉक निकालने की। क्या आप इन्हें सही तरीके से निकाल कर दे सकते हो? तो इसने हमें यहाँ पर तमाम चीज़ें गणित में और हर चीज़ में लिख के बता दी हूँ। मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर ये वाला है, यहाँ पर लिखा है व्यापार का प्रकार, यानी बिज़नेस किस टाइप का है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि बिज़नेस किस टाइप का है, तो ये हम कहाँ पर देखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो बिज़नेस है ये किस तरह का बिज़नेस करती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम वेबसाइट पर जाते हैं, जैसा कि अगर हम स्क्रीनर वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें वहीं पर सारी चीज़ें दिख जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर नौसिल पर जाएंगे और यहाँ पर इसके अबाउट में लिखा हुआ है कि ये क्या कंपनी क्या काम करती है और क्या नहीं। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको कॉपी करके आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1961 में स्थापित नौसिल लिमिटेड रबर रसायन का निर्माण करती है जिनका उपयोग टायर और अन्य रबर प्रसंस्करण उद्योग दर किया जाता है। यानी कि कंपनी जो है टायर्स की रबड़ बनाती है जो कि टायर्स बनाने के लिए यूज़ होती है।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेनी है। इसका मतलब इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, कोई ब्याज नहीं है और कोई इसमें कंपनी के साथ बैंक का कुछ मामला नहीं है। जिस तरह बैंक ब्याज वगैरह देते हैं, फाइनेंस करते हैं, वो चीज़ें कोई नहीं। और ना इसमें किसी का मीट डाला जाता है हलाल का, और ना कोई झटके का हलाल मांस डाला जाता है। तो इस वजह से ये हलाल माना जाएगा बिज़नेस। सिर्फ बिज़नेस हलाल हुआ है अभी स्टॉक ने, ठीक है। अब दूसरी स्टॉक पर आ जाइए आप। दूसरी यहाँ पर स्टॉक बोले तो दूसरा हमारा जो एरिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रेसिबल इनकम गैर इस्लामिक आय, यानी कि इसमें आय जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये आप कहाँ पर देख सकते हैं? इसके लिए आपको जाना होता है बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर आपको अदर इनकम का जो सेक्शन होता है उसको आपको डिवाइड करना होता है 5% में, यानी कि देखना होता है कि 5% से ज़्यादा तो नहीं। जैसा कि हम यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमारा ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कंपनी की सेल्स, और फिर उसके साथ हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि इसकी सेल्स है और यहाँ पर ये इसकी अदर इनकम है, जिसको आप बोल सकते हैं ये दूसरे कामों से आ रही हो सकता है, इसमें ब्याज वगैरह भी हो। तो इसमें 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 1303 का 5% कितना होगा? आप कैसे निकालोगे? जैसे कैलकुलेटर ओपन होता है तो 1303 का 5% कितना बैठेगा, यहाँ पर वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1303 डाल देंगे और इसको माइनस कर देंगे 5% के साथ, तो 65 निकलता है, ठीक है। 5% से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर जो इसकी अदर इनकम है वो कितनी है? 31, यानी कि 5% से कम है। ये 2.5% ही बैठ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर 65 जो करोड़ जो है इसका, वो है इसका 5%, और यहाँ पर ये 31 है, तो ये हो गया इसका 2.5 पौने 3 के करीब बैठ रहा है। तो इसका हिसाब आप यहाँ से लगा सकते हो कि अदर इनकम से निकलेगा इसका ये जो दूसरा रेशो है, ये मैंने आपको जो यहाँ पर दिखाया है, जो निकलेगा ये अदर इनकम से निकलेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा देखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो करना भी मुनासिब नहीं होगा। अब यहाँ पर तीसरा जो कॉलम है ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये तो हमने अभी कर लिया। तीसरा जो है वो ये वाला है, इंटरेस्ट डेट, जो हमने कल जिसके ऊपर बात की थी। यानी कि इंटरेस्ट जो है, अगर हम जैसे कि टोटल एसेट हमारे पास हमारी कंपनी के 1900 करोड़ है और उसमें 33% हमारा कर्ज हो जाता है, तो भी स्टॉक हराम हो जाएगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाकर हम क्या देखेंगे? कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, तो उस कर्ज को हम क्या करेंगे? टोटल एसेट से निकाल देंगे। 33% अगर निकलता है, उससे ज़्यादा होता है, तो हमारा स्टॉक हलाल है, और अगर ज़्यादा है तो फिर हराम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 33% से कम होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने कल समझा दिया था, इसलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे इस पर। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर है आपका ये वाला इलिक्विड एसिड, ठोक संपत्ति, यानी इसके पास ज़मीन पर कितनी मशीनें, फैक्ट्रियाँ, इसकी प्लॉट वगैरह कितने हैं। ये 33% से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज़ों में कंपनी है, नीचे ना तो उसकी मशीनें हैं, ना उसके पास प्लॉट है, ना ज़मीन है, ना फैक्ट्रियाँ है, तो वो भी दिक्कत देती है। तो उसको हम कैसे देखेंगे? बैलेंस शीट में जाकर क्या करेंगे? हम जो उसके टोटल एसेट हैं उनको फिक्स एसेट में जाकर हम परसेंट निकालेंगे, और वो 33 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। या तो 33% हो इसके फिक्सेड एसेट, या फिर 33% से ज़्यादा, इससे कम ना हो। अगर इससे कम होगा तो भाई फिर इसका मतलब बिज़नेस अच्छा नहीं है, ठोस नहीं है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है? तो फिर वहाँ पर वो हमारे इस्लामिक व्यू के एतबार से क्या हो जाता है? वो हराम हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं,
ये 33% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी के पास वास्तविक ठोस बिजनेस होना ज़रूरी है, तो उसी एतबार से ये हलाल होगा। आप इसको कहाँ निकालेंगे जाकर, आप इसको टोटल एसिड में से फिक्स्ड एसिड निकाल सकते हैं इसके। तो जो फिक्स्ड एसिड में से टोटल एसिड के 33% बनेंगे वह इसके इलिक्विड एसिड बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5वें नंबर पर आ जाइए। बाकी जो है मैं इसका लिंक आप भी इसको जेमिनाई में डालकर कर सकते हैं। मैं ये पूरा जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी एक बार बना के डाल दूँगा। यहाँ पे लिखा है लिक्विड एसिड नकद और कैश के बराबर 33%। कहाँ देखें, बैलेंस शीट और सबसे ऊपर मार्केट कैप। ज़रूरी नंबर कैश एंड इक्वायरमेंट्स या करंट एसिड में से कैश और कंपनी का कुल मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण गणना मैथ। यानी कि आपको करना ये है कि जो इसके मार्केट कैप है, मार्केट कैप में से आपको ये देखना है कि जो इसका कैश एंड रिक्वायरमेंट है ये 33 से कम होना चाहिए। कुछ शरिया बोर्ड यहाँ पर मार्केट कैप की जगह टोटल एसिड तो तोलना पसंद करते हैं, लेकिन स्क्रीन मार्केट से तोलना करना सबसे आम बात है। ये पूरा बनेगा इतना बड़ा, ठीक है। इसको आप पढ़ें, यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अहम है, खुलासा कलाम है ये पूरा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये 33 से कम होना चाहिए। कुछ शरिया बोर्ड यहाँ पर मार्केट कैप की जगह टोटल एसिड से भी तुलना करते हैं, लेकिन स्क्रीनर पर मार्केट कैप से तुलना करना सबसे आम बात है। 33% से कम होना चाहिए शरिया बोर्ड के हिसाब से। यानी कि आपके पास मार्केट कैप तो है 10,000 करोड़ रुपए, लेकिन जो कैश यानी कि जो आपके नकद है, कैश है, वो भी आपने बहुत ज़्यादा दिखा रखे हैं। तो इस हिसाब से वो सही नहीं माना जाएगा। मतलब कंपनी के अंदर ही होने चाहिए, या तो उसकी ज़मीनों में लगे हुए होने चाहिए आपके पैसे, या फिर उसकी मशीनों में, आपके बैंक में ना हो। ऐसा ना हो कि आपने मशीनें लगाकर या फिर आपने जो है कंपनी लगाकर सारा अपने बैंक में भर रखा हो पैसा। इसको कैसे निकालेंगे आप, इसको निकाला जाएगा मार्केट कैप से कैश। कैश किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैश एंड इक्वायरमेंट्स। ये कहाँ निकलेगा, ये भी निकलेगा आपका बैलेंस शीट में। आइए यहाँ पर टोटल एसिड के पास ये देखिए आपको एक कॉलम मिल जाएगा जिसको बोलते हैं कैश इक्वायरमेंट। देखिए आपको दिख भी रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये है कैश इक्वाइलेंट्स। तो ये जो है यहाँ पर कितना है 35, और कंपनी का मार्केट कैप कितना है वो आप देखेंगे कहाँ पर, मार्केट कैप पे जाकर। मार्केट कैप हमने यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मार्केट कैप कितना है 2,736 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर कम से कम 35 ऐसा होना चाहिए। 70, 80, 90 अगर ये होता तो फिर ये उससे कम माना जाता, ज़्यादा माना जाता। तो ये कम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है कितना है यहाँ पर 35। अगर ये 70, 80 से ज़्यादा होता तो फिर ये हराम हो जाता। आप पीछे की इसकी जो हिस्ट्री है वो एक मरतबा यहाँ पर चेक कर लेना, 2017 में, मार्च 2017 का भी, ठीक है ना। वहाँ पर देखना है आपको कुछ और ही दिखेगा। अगर इसके बाकी चीज़ें इसी के हिसाब से हुई तो इसका रिज़ल्ट फिर आपको हलाल मुश्किल दिखेगा, ठीक है। तो अब लास्ट और ज़रूरी चीज़ बच गई यहाँ पर, क्या, नॉन कंप्लेटेबल इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसने कहीं गैर जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखा है, ये है वो। और ये 33% से कम होना चाहिए। ये जो लिक्विड एसिड है और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 33% से कम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे। तो ये कहाँ दिखेगा, अभी बैलेंस शीट में दिखेगा, और वहाँ पर हमें देखना होगा टोटल एसिड को इन्वेस्टमेंट से देखना होगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल एसिड का 33% तो नहीं है। अगर वो 33% है तो फिर भाई हराम है, और अगर उससे कम है तो हलाल है। यानी कि 33 से कम होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम
आप यहाँ पर आइए और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, ये वाला कॉलम है इन्वेस्टमेंट का, ये है। और यहाँ पर कितना है 415। तो अब ये 33% से कम है ना टोटल एसिड से, या नहीं? तो इसको कैसे देखेंगे हम? सीधा इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसका परसेंट निकाल लेंगे। कहाँ पर जाकर? अपने कैलकुलेटर में। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर में मैंने निकाल रखा है, आप गौर करिएगा। यहाँ पर 211 का 33% बैठता है, वो बैठता है कितना? 696 करोड़ रुपए बैठता है 33%। लेकिन यहाँ पर कितना है? 415। तो इस वजह से ये हलाल है। अगर ये इतना हो गया तो ये हराम हो जाएगा। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपको किसी से या फिर किसी ऐप में ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी कि स्टॉक हलाल है या फिर हराम है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने इस 6 के 6 क्राइट एरिया आपको दिखा दिए हैं कि कैसे आपको ये सर्च करने हैं स्क्रीनर वेबसाइट के अंदर जाकर। अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो वीडियो को बार बार देखिएगा। इंशाल्लाह जब आप इसके वो देखते रहेंगे और इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा और आपको समझ में भी आएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और आपके लिए कौन सी वेबसाइट अच्छी है। सिर्फ मैं स्क्रीनर का ही यूज़ इसलिए किया है कि इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है और आसान है। आप भी इसी को यूज़ करिए। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपस्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। इंशाल्लाह ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम।